लड़को 1 साल बाद में जाना डिप्लोमा भी का हाथ में है, एक्सपीरियंस भी के करने है, जितनी भी फीस दी बत्ती भी वापिस मिल गई। इस प्रकार से भी के करने से लाग तो कुछ भी हो नहीं रहा। कौन सा रोजगार प्राप्त कर सका अगर होटल मैनेजमेंट को कोर्स आपा कर लिया तो? सैलरी के मानो एक रेस्टोरेंट के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख तक की सैलरी पाता है एक महीना में। एक महीने। भाई साहब डर को लगे। अब टेस्टिंग की बारी। बहुत अच्छा। 10 में से कितने नंबर? 10 में से फिलहाल मैं मौजूद हूँ होटल हाईवे हवेली में, और फिलहाल मैं होटल हाईवे हवेली की जो कि स्वामी विवेकानंद होटल मैनेजमेंट है जो कॉलेज है बीका अंदर आज हापा तमाम जानकारी ले बड़ा हाँ और जान बड़ा हाँ कि आखिर होटल मैनेजमेंट का अंदर थारो भविष्य कितनो सुनहरो हो सके है। अपने साथ में मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल साहब, जो कि आज अपने रणधीर सिंह जी हैं, जो तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। साथ ही होटल मैनेजमेंट में थारो सपनों की तरीका से खास हो सका है एक बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत थारो हमारे चैनल पर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। होटल हाईवे हवेली के अंदर या होटल मैनेजमेंट की कॉलेज है, इसकी स्थापना को क्या उद्देश्य रही हो? देखो, आपने ई इलाके के मायने और ये सभी जगह लगभग विद्यार्थियों को वर्गीकरण करा तो ज़्यादातर बच्चा ही जगह 60-70% का आसपास ही रह जाए ही ऊपरली कैटेगरी में को नहीं आऊँ। आज कोचिंग हैं या स्कूल हैं बस सिर्फ 90% और का आसपास के लड़का की तरफ तो आकर्षित हैं कि बन तो आपकी ओर लेना चाहूँ, लेकिन जगह लड़का 60-70% पर रहेगा बांको के उसी बिल्कुल साहब बांके बारे के मायने कोई संस्था यहाँ को प्रयास को नहीं कर रही। मैं खुद एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और करियर काउंसलर, वोकेशनल करियर गाइडेंस के मायने मैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन रिएडो हूँ। तो 1996 से लेकर अब तक 2026 तक 30 साल में यदि कोई से ज़्यादा अध्ययन करे तो मैं करियर गाइडेंस को ही करे। तो मेरे एक स्वाभाविक इच्छा हुई, कुछ मेरे साथियों की प्रेरणा ही कि भाई कुछ लड़का के लिए अपने लेवल पर करो। तो फिर मैं एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शुरू करी और जगह के मायने लड़का हैं जगह आवे और लगभग 0 खर्च है, लगभग वहाँ को खर्चो है जो बराबर हो जाए, 3 जगह बन वापस मिल जाए और साथ में वह कमार खाने के लायक हो जाए। नहीं 60-70% आड़ा कोई पूछ बाड़ो को नहीं। डिप्लोमा तो करा रहे हो, अगर कोई डिग्री कर हो जाओ तो कॉलेज में अवेलेबल है? देखो, डिग्री के लिए मार्गन व्यवस्था है। हाँ। हरियाणा में फरीदाबाद में लिंगायत विद्यापीठ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बीवोक इन होटल मैनेजमेंट कोर्स चला हुआ है और बी यूनिवर्सिटी का मे अठे हाईवे हवेली है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर है। जो को कोर्स डिग्री कोर्स करे बीवोक इन होटल मैनेजमेंट में 3 साल को कोर्स बैठा से मिल जाए और साथ में बने कंप्यूटर पर LMS है भी एक्सेस मिल जाए, पासवर्ड मिल जाए, आपको थ्योरी की पढ़ाई भी करो, थोड़ी बहुत जटिलता कठिनाई निवारण को काम में कर दें। बाकी प्रैक्टिकल जितना भी हैं, चाहे वह किचन का हुए, फूड बेवरेज प्रोडक्शन का हुए, चाहे प्रैक्टिकल हैं, चाहे वह हाउस कीपिंग का हुए, चाहे वह प्रैक्टिकल फ्रंट ऑफिस का हुए, चाहे फूड बेवरेज सर्विस का हुए, वह प्रैक्टिकल अठे करवाया जाए। तो इस प्रकार से डिग्री की भी शिक्षा उपलब्ध है और डिप्लोमा की भी शिक्षा उपलब्ध है। डिप्लोमा है वो 1 साल को है, डिग्री है 3 साल की है। 1 साल की फीस कितनी है? 1 साल की फीस अठे 72,000 रुपया है, मूल फीस 72,000 रुपया है जिसकी ट्यूशन फीस और प्रैक्टिकल फीस है और 8,000 रुपया स्टूडेंट के ऊपर खर्च हो जाए ही। जी हाँ, एक तो बिन से की समान यूनिफॉर्म के लिए एक यूनिफॉर्म बनवा की दें, बिकी बुक्स आ जाए ही, 1 साल भर के डिप्लोमा की कोर्स की जितनी किताबें हैं वह किताबें आ जाएँ और नोटबुक आ जाए ही। तो 2 इंडस्ट्रियल टूर हैं। इस प्रकार से एग्जामिनेशन फीस तो बाद में अलग है, लेकिन एनरोलमेंट की फीस है, ए सारा मिला के 8,000 रुपया स्टूडेंट पर ही खर्च हो जाए। वो तो बिन खर्चों देना है। 72,000 रुपया मूल ट्यूशन फीस है। इनमें थान सागे एक बात और भी बता दूं कि 72,000 रुपया में फीस लिया तो मैं सागे
चेष्टा यह करा, हमारो उद्देश्य है हमारी हैसियत में रहते हुए समाज सेवा को भी ऐसा और भी मारो प्रयास यो रहेगा स्टूडेंट को फीस जती दे बत्ती भी नोट ही मिल जाए बिको कनू क्यों नहीं लागतो रहे। तो जी हाँ पिछले साल में बीकाजी के कनू स्कॉलरशिप रिक्वेस्ट करके लीर मामा ने स्कॉलरशिप दी, बाकी मेहरबानी ही तो स्कॉलरशिप मिल जाए बत्ता पीसा 72,000 मुँह कम कर दें 8,000 तो लगे ही लगे 72,000 मुँह जितनी स्कॉलरशिप जी हाँ एक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप मिल गई मान 40,000 रुपया तो मैं 32 ही ले से माने स्कॉलरशिप मिल गई 30,000 रुपया तो मैं 42 ही ले से। स्कॉलरशिप यदि नहीं मिले तो फीस तो अति देनी पड़ती, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करावा डिप्लोमा में 6 महीना की थ्योरी की क्लासेज हुए और 6 महीना को के माने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बड़े होटलों के माने दूसरी जगह जाए की और जगह अठे करनी हुआ बना अठे भी हाईवे हवेली होटल है 40 कमरा को होटल है हमारे कन बहुत बड़ो, तो बठे भी मैं हाउस कीपिंग का यहाँ का प्रैक्टिकल 30 आदमी एक साथ काम कर सकें। अति बड़ी मार्कन किचन है तो वह सारा काम में हटे भी करवा सका। छेड़े जानू चाहूँ अब की बार का बच्चा है वह बीकानेर के माने बीकाजी की ही एक होटल है बी होटल के मायने वह प्रैक्टिस कर रहे हैं और 6 महीना में माना 8,000 रुपया मैंने की स्टाइपेंड मिला तो वह स्टाइपेंड वगैरह मिला 8 महीना के 6 महीना में 48,000 रुपया मिल गया तो वापिस होगा ना। सही बात। इसके अलावा पूरा नहीं हो उसके जगह का तो वहाँ के लिए इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप हम में अटे करवा बा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पूरी कर ले बिन इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करवावा भी मैं लगभग 12,000 रुपया महीने का मैं त्या 2 महीना 3 महीना 6 महीना जितने भी मान यदि कट्ठे भी नहीं करवा सका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सारी अठे से ही करा स्या तो फिर बिन 6 महीना की मैं पेड इंटर्नशिप दे स्या तो 6 महीना में 12,000 रुपया महीने के हिसाब से 72,000 रुपया भी का वापिस आएगा। इस प्रकार से लड़को 1 साल बाद में जाना डिप्लोमा भी का हाथ में है एक्सपीरियंस भी के करने है जितनी भी फीस दी बत्ती भी वापिस मिल गई। इस प्रकार से भी के करने से लाग तो कुछ भी हो नहीं रहा। देखो तने एक चीज़ दिखाऊंगी कॉलेज के अंदर होटल मैनेजमेंट में स्वरोजगार के अवसर यानी खुशू हपा कौन सा रोजगार प्राप्त कर सका अगर होटल मैनेजमेंट को कोर्स हपा कर लिया तो जहाँ की बुटीक होटल और साथ में जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडियन स्वीट शॉप और बेकरी एंड जो फैशनरी कुलिनरी स्कूल शॉप ऑन व्हील्स बैंक्वेट हॉल बिजनेस बार बिजनेस कमर्शियल लॉन्ड्री क्रूज शिप सर्विस रिसोर्ट बिजनेस ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस जो फ्रोजनल फूड बिजनेस यानी कि जो भी फ्रीज में जो काफ़ी दिनों तक चल सके यहाँ का फूड बाको बिजनेस कर सका है साथ ही हेरिटेज टूरिज्म। अच्छा ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मतलब एक खुद के लिए रोजगार है अगर होटल मैनेजमेंट कर ले वो खुद से कर सका है खुद से कर सकते हैं और इसमें बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। इसके लिए भी उनको 1.5 से 2 साल इंडस्ट्री में तो देने ही पड़ेंगे बेस सीखने के लिए जो ये कमाई ने खुद को फ्यूचर बनाना चाहें तो रेस्टोरेंट लाइन में किस तरीका से पैसा है। देखिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सबसे पहले तो जो लड़का पास होकर के निकलता है उसको जो बेस स्टार्ट होता है वो स्टीवर्ड से स्टार्ट होता है। उसमें उसके स्टीवर्ड में सैलरी के साथ साथ उसको अच्छे इंसेंटिव मिलते हैं सेल्स टारगेट सेट होते हैं प्लस टिप मिलती है। स्टीवर्ड्स लेवल के बंदे होते हैं उनके साथ तो ऐसा होता है कि सैलरी या सैलरी से अब तो उनकी टिप चली जाती है तो 2 तरीके से उनके पास पैसा आता है तो डे 1 से ही वो अर्निंग चालू कर देते हैं उसमें और अगर यही धीरे धीरे बढ़ती है इनकी पोजीशन बढ़ती है कैप्टन होते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर होते हैं इनकी सैलरी का हाइक होता जाता है। फिर इनमें कुछ सर्विस चार्ज होटल्स लेते हैं कुछ पॉइंट्स होते हैं वो इनको मिलते हैं अब्रॉड जाने के चांस होते हैं। हाईएस्ट सैलरी के मानो एक रेस्टोरेंट के अंदर टॉप जो एम्प्लॉय है बी की सैलरी कितनी मानो लगभग थारा आइडिया से। अब जैसे एचएम करके लड़का निकलता है इनिशियल स्टार्टिंग उसकी 20,000 से होती है बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे तक जाता है तो रेस्टोरेंट मैनेजर 1.5 लाख से 2 लाख तक की सैलरी पाता है एक महीना में 1 महीने में। ये रिसेप्शन एरिया किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए ये तो कह सकते हैं मेन पॉइंट है जहाँ पर रूम गेस्ट हमारे आते हैं। ये पूरा फ्रंट ऑफिस एरिया कहलाता है। यहाँ पर हम गेस्ट को वार्म वेलकम देते हैं गेस्ट के चेक इन चेकआउट आने की पूरी डिटेल यहाँ पर रखते हैं। जैसे गेस्ट आता है उसकी डिटेल लेते हैं फिर एक बिल बॉय होता है जो गेस्ट का सारा सामान उनके रूम तक पहुँचाता है उनकी वेलकम ड्रिंक उनके रूम तक लेकर के जाता है। इसके साथ ही हमारे पास एक रिजर्वेशन काउंटर होता है साथ में एक लोकल गाइड होता है जो उनको पूरे शहर के बारे में बताता है। एक हमारे पास टूर एंड ट्रेवल वाला होता है अगर गेस्ट को नीड होती है तो इसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही वो बुक करके पूरा शहर घूमने जा सकता है।
रूम्स का अंदाज है अगर विद्यार्थी कुछ सीखवत मिला है तो बच्चे की चीज़ें सीखवत मिली। ये अपना स्वीट रूम में देखेंगे, इसमें क्या होता है, हाँ इसमें एक सिटिंग एरिया अलग होता है, स्लीपिंग एरिया अलग होता है। रूम्स के अंदर बच्चों को सीखने को काफ़ी कुछ होता है, जैसे कि रूम का सेटअप कैसे करें, डस्टिंग कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर सेटअप कैसे होने चाहिए, सोफे कहाँ लगे हों। आप बेड देखेंगे, बेड बहुत सलीके से तहाया गया है, सीफोर्ड कैसे लगना चाहिए, पिलो किधर होनी चाहिए, किधर हम ऑर्डर के लिए अपना फ़ोन रखते हैं। ये अपना सिटिंग हो रही होगा, जैसे कि गेस्ट किसी से मिलना नहीं चाहता, बाहर बैठ के बात करना चाहता है, तो उसकी मीटिंग यहाँ पर हो जाती है। तो अब अपनो अगलो पड़ाव है किचन, और ये वो रसोई घर है जिसका मायने थाना बेहतरीन तरीका का जादू देखवा तो मिलेगा, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पूरा होटल लाइन का अंदर। खाना अच्छा है तो गेस्ट को आना ही आना है। टोटल कितना लोगों को स्टाफ है किचन में? किचन में हमारे पास 40 से 50 लोग स्टाफ है। 40-50। हाँ। एक अंदर कितना सेफ है? हमारे पास मेन एक एग्जीक्यूटिव शेफ है, बाकी फिर हमारे कॉबीज होते हैं, CDPs होते हैं। CDP मतलब श्रद्धापाती, जो एक सेक्शन हेड करते हैं, उनके नीचे कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, फिर उसके नीचे एक KST होता है जो साफ सफाई का काम करता है। अच्छा, माने एक दो कोई मिलवा चाहोगा किचन के अंदर? मिलवाना चाहेंगे हम। आप हमारी शेफ हैं नीतू शेखावत जी, ये काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे हाथ टेस्ट है इनके हाथ का। मैं चाहूँगा आपको आज बना के कुछ खिलाएं। मुझे ये डर था शुरू में, जब मैं आई थी तब मैं इतना सोच के नहीं आई थी कि इतना टिक जाऊंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे लास्ट था कि 1 महीने तक तो कर ही लूँगी। लेकिन जैसे यहाँ पे आई और लोगों से बातें की, लोगों के साथ रिश्ते बनाए एक तरीके से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और कुछ गलती करूँ तो डांटते हैं, लेकिन वो मैं उसको अब मेरे में इतना आ गया कि मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ, कोई भी कुछ बोल देता है तो। और सबका नेचर यहाँ पे बहुत अच्छा है, सब अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं, बहुत मुझे बहुत सही लगा। मैं अगर रहे कि लाइफ टाइम कहीं काम करना है तो मैं यहीं करना चाहूँगी। अच्छा, आपके कॉलेज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज को लेकर भी पहले मेरा इतना मन नहीं था, सही बताऊँ तो, लेकिन फिर बाद में जैसे यहाँ पे आई और फिर एक्सपोजर मिला। कॉलेज का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं जो भी होटल के अंदर आती हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया या फिर मैनेज करना चीज़ों को, सब कुछ आता है उसके अंदर। तो अगर आप कन्फ्यूजन में हो कि आपको क्या करना है, तो आप एक बार सारी चीज़ें सीखो 1 साल तक। अपना जो भी है, आपके जो टीचर रहेंगे वो आपको सब कुछ सिखाएंगे। सब कुछ सीखने के बाद देन यू कैन गो विथ वन थिंग। या जैसे मैंने किचन चूज़ किया अपने लिए, मैं किचन में ही रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको फ्रंट ऑफिस का काम ज़्यादा सही लगता है, तो आप वहाँ जा सकते हो। यहाँ पर पिछले 5 महीने से कुकिंग सीख रही हैं शेखावत जी, और इनके हाथों से आज कुछ नया बनवाते हैं और खाते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा टेस्ट बन के आता है। बड़ा क्यों थोड़ा बता दो जवान। पनीर तूफानी बनाएंगे, यहाँ की सिग्नेचर डिश है। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप अपनी शिष्या का फीडबैक दें। आप इनके टीचर हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा। 10 में से कितने नंबर तिवारी जी? 10 आपने 10 taste नहीं 10 आई ऑलवेज टेस्टेड। नंबर 10 में से 10 में से जी 10 ही देंगे पूरे। आप कितने दोगे? आपका बेटर मैं इनको 10 में से 9 नंबर दूंगा। रीज़न ये है क्योंकि 1 नंबर की ग्रोथ ये हमेशा करती रहें, उस 1 नंबर के लिए हमेशा ये सीखती रहें। जी आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉलेज में हम बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कंप्यूटर एजुकेशन पे बच्चों की। मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट में कंप्यूटर की मतलब है? कंप्यूटर का हर जगह आजकल यूज़ हो रहा है। सपोज करिए कि बंदे को रेसिपी बनानी है या किसी लड़के को अपना एक्सेल शीट बनानी है, उसको रूम्स की नॉलेज लेनी है, तो आजकल कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसपे होटल काम कर रहा है। IDS है, IBS है, ईजी है, एन टाइप ऑफ हो गया, और सारे कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को बेस सिखाते हैं कि कैसे होटल में ऑपरेशंस होते हैं, कैसे आपको कंप्यूटर सिखाना है। ये क्लासरूम है? जी हाँ, ये बच्चों की क्लासरूम है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल अपने जितने स्टूडेंट्स सब ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, अपने पास जो है कि 30 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी है। हम 30 बच्चों से ज़्यादा नहीं लेते। 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए किसी भी उसमें। क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जाए है? क्लास के अंदर होटल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे F&B प्रोडक्शन हो गया, F&B सर्विस हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गई, होटल डायलॉग्स हो गए, और PNL के बारे में भी होटल्स के उनको बताया जाता है। फिलहाल में जो होटल हाईवे हवेली है, बिका माइन है जो स्वामी विवेकानंद होटल ऑफ मैनेजमेंट, बी की क्लास है, क्लासरूम को नज़ारो है।